कोई मनुष्य आज तक हिटलर से लेकर भगवान तक की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, तो वो आपकी और हमारी अपेक्षाओं पर तो खरा उतरेगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर होगा क्या? रोज रोज अपेक्षाएं टूटेगी, रोज रोज अपेक्षाएं टूटती है, ये आप भी जानते और मैं भी जानता। हम भी देखते चारों ओर, हर आदमी रोता, और रोना उसका एक ही है कि उसकी अपेक्षाएं टूट रही है, और अपेक्षा टूटते ही वो दुखी हो जाता। सो आप साइकोलॉजिकल सत्य की अगली कड़ी अपेक्षा भी समझें कि ये इन्वॉल्वमेंट का और विकृत स्वरूप है। ये हो ही नहीं सकता कि जहां जहां आप इन्वॉल्व हो वहां आपकी अपेक्षा ना जगे, और ये भी नहीं हो सकता कि अपेक्षा जगे तो टूटे ना, वो तो टूटेगी। और अपेक्षा टूटे और दुख न हो, यह भी संभव नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आपसी रिश्तों में देखें, जिन्हें आप अपना मानते, जिनमें आप इन्वॉल्व हैं, आप थोड़ा सा गौर से देखें, सच्चाई से देखें। ये आपकी अपनी बात है, ये हमारी अपनी बात है, हमारे भीतर की बात है। ये साइकोलॉजी है, कहते ही सिद्ध होती, सत्य है। अगर साइकोलॉजी का ज्ञान न हो तो हवा में कहनी पड़ती, तो हवा में कही जाती, हवा में सुनी जाती। लेकिन साइकोलॉजी हमारे सबसे ज्यादा निकट है, हमारे भीतर की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने रोजमर्रा के रिश्तों में देखें, आपके जो भी रिश्ते हैं उन्हें आप अपना मानते, अर्थात आप इन्वॉल्व हैं, और जिन जिन जगहों पर आप इन्वॉल्व हैं उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते, उनसे कुछ अपेक्षा करते, वो भी आपसे अपेक्षा करता। थोड़ा सा गौर से देखना, थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा सा अपने भीतर झांकना, ईमानदारी से झांकना कि आप किसी को कितना ही कह दें कि ये मेरा है, मेरा बड़ा प्यारा है, लेकिन वास्तव में क्या आप उसको जानते हैं? नहीं जानते। आप उसको पहचानते हैं? आप नहीं पहचानते। आप उसको अपनी अपेक्षाओं के सर्टिफिकेटों पे तोलते हैं, आप उसको अपनी अपेक्षाओं के दायरे में जानते हैं। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को, जिसको इन्वॉल्वमेंट के कारण आप अपनी दुनिया में लाए हैं, उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं। प्रेम का दावा तो बहुत करते हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली वो व्यक्ति आपके लिए आपकी अपेक्षाओं का ढेर है। खरा उतरता तो अच्छा लगता, नहीं उतरता तो काटने को दौड़ता। बस इतना ही आप उसको जानते हैं। कोई माँ बाप कितना ही कह दे मैं बच्चों को जानता, इसको मैंने पाला है, मुश्किल है। क्योंकि हमारी शिक्षा ऐसी है कि हम किसी को भी जानते, अपनी अपेक्षाओं के तराजू में तोलते, और उसी हिसाब से जानते, उसी हिसाब से सर्टिफिकेट देते कि ये बुरा है। अब उसमें बुराई क्या है? आपकी अपेक्षाएं रोज रोज तोड़ रहा है, और कोई बुराई नहीं है। ये अच्छा है, तो अच्छे का सर्टिफिकेट क्या है? कि ये आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा है। अब क्योंकि सारे आपसी रिश्ते अपेक्षाओं पे खड़े हैं, और अपेक्षाओं पे कोई इंसान कभी खरा नहीं उतर सकता, तो थोड़ा सा आपसी रिश्ते देखें, बड़ी कड़वाहट हो गई है उनमें। सारे के सारे रिश्ते अपेक्षाओं के कारण बोझ हो गए हैं, और बगैर अपेक्षा के रिश्ते बनाते हमको आते नहीं। प्रेम हम खो चुके, प्रेम कोई सिखाता नहीं, प्रेम हम समझते नहीं,
क्योंकि प्रेम एक ऊंची साइकोलॉजी है। इन्वॉल्वमेंट समझना समझाना आसान है, लेकिन उसके कारण कितने परेशान हैं ये कोई कहता नहीं, ये कोई समझता नहीं। बच्चा जब छोटा होता और जैसे जैसे स्कूल जाना शुरू करता, धीरे धीरे बड़ा होता, और बड़े होने के साथ वो अपने माता पिता से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करना शुरू कर देता। आप गौर से देखना, उसके बाद में एक समय ऐसा आता कि बच्चा जवान हो जाता, माँ बाप बूढ़े हो जाते, तो माँ बाप बच्चे से अपेक्षाएं शुरू कर देते। लेकिन बिना अपेक्षा के रिश्ते बहुत कम होते। आपस के रिश्तों में जो इतनी कड़वाहट है, इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य बुरा है या कोई बिगड़ गया है, कोई बिगड़ नहीं गया है, लेकिन अपेक्षाओं पे कोई खरा नहीं उतर रहा है, कोई उतर सकता भी नहीं है। कायदे से तो दूसरे से अपेक्षा करनी नहीं चाहिए, कहते हैं, सुनते हैं, सदियों से सुनते हैं, सब सिखाते हैं अपेक्षाएं छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे आप? अगर आप इन्वॉल्व है तो अपेक्षा जगेगी। एक कदम पीछे जाओ, इन्वॉल्व मत हो, अपेक्षा नहीं जगेगी। तो इन्वॉल्वमेंट तो सिखाते और बोलते अपेक्षा छोड़ो, ये संभव ही नहीं है। जो चीज साइकोलॉजिकली संभव नहीं है वो चीज सिखाई जाती, फिर उसके इलाज बताए जाते, फिर उसके इलाज करे जाते, हाथ में कुछ नहीं आता। मनुष्य जीवन में इतना दुख इसलिए है कि साइकोलॉजी का ज्ञान है। जीवन एक अवसर है, आनंद में, शांति में, सुकून में, मस्ती में रहने का एक अवसर है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण उसे गंवा देते हैं।